भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नीरज सिंह हमारे साथ हैं और नीरज सिंह जी इस समय यहाँ पर कौशल विकास मेले में आए हुए हैं। ये कौशल विकास मेले किस तरह से बेरोजगारी को दूर करने में मदद कर सकते हैं? देखिए, लखनऊ कौशल महोत्सव करीबन 20 सेक्टर्स की, जिसमें ऑटोमोबाइल, हॉस्पिटैलिटी, यहाँ तक कि ग्रीन एनर्जी, एग्रीकल्चर, कई विभिन्न सेक्टर्स की 100 से ज़्यादा कंपनियाँ यहाँ पर आई हुई हैं और 13,000 से लेकर 25,000 प्लस तक और 10वीं कक्षा से लेकर ग्रेजुएट तक सभी योग्यता धारकों को यहाँ पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 75 वर्ष गौरव के हमारे प्रधानमंत्री के और 7500 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य लेकर हम सभी यहाँ पर आए हुए हैं। और आज ही भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के माध्यम से भी रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया है। 75 युवा रक्तदान दे रहे हैं। सुबह स्वच्छता अभियान हमने चलाया और आगे भी 18 विभिन्न प्रकल्पों के माध्यम से, इस सेवा पखवाड़ा के माध्यम से हम अपने प्रधानमंत्री को अपना बधाई संदेश भेजने जा रहे हैं। रक्षा मंत्री जी लखनऊ आते हैं, समय समय पर आते हैं, लेकिन रक्षा मंत्रालय का प्रभार होने के नाते आप पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। बात बेरोजगारी की होती तो एक बहुत से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता अपने आप को बेरोजगार मानते हैं और नीरज सिंह को जिम्मेदार मानते हैं, कहते हैं कि वो हमें मौका नहीं दे रहे। देखिए, मैं एक कार्यकर्ता की भूमिका में हूँ। मेरा दायित्व उचित पटल तक अपनी बात पहुँचाना, कार्यकर्ताओं की बात अगर संभव हो तो वह पहुँचाना, जो तय करने का काम हमारा शीर्ष नेतृत्व करता है। और मुझे गौरव है कि आज हमारा शीर्ष नेतृत्व इस प्रकार का है, वो जिम्मेदार और ईमानदार है कि प्रदेश का गौरव भी बढ़ा है और देश का भी गौरव आज विश्व पटल पर स्थापित होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक आरोप विपक्ष जब भी वंशवाद का आरोप लगाता है, आप लोग वैसे वंशवाद के बहुत सारे फार्मूले गिनाते हैं जो विपक्ष पे लागू होते हैं, लेकिन वो जब भी आरोप लगाते हैं आपके परिवार का नाम ले लेते हैं। उन्हें देखना चाहिए आकर, अगर वो आरोप लेते हैं या तो वो देख नहीं सकते, या तो वो सुन नहीं सकते, या तो वो समझ नहीं सकते। क्योंकि नीरज सिंह आज करीबन 20 वर्षों से लगातार कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है। किसी भी राजनीतिक लाभ या फिर किसी भी ऐसे दायित्व को हड़पने का काम नहीं किया। यह तो वो लोग हैं जो अपनी मां की कोख से निकलते हैं और किसी न किसी पद के दावेदार हो जाते हैं। नीरज सिंह आज भी किसी राजनीतिक पद पर नहीं है, न तो विधायकी का चुनाव लड़ा है, न तो पार्षदी का चुनाव लड़ा है और न तो आज तक किसी से जाकर पद की भीख मांगी है। एक आखिरी सवाल, आखिरकार नीरज सिंह को पद कब मिलेगा? अब देखिए, आप एक तो वंशवाद की बात कहवा रहे हैं और हमसे पूछ रहे हैं पद कब मिलेगा। तो अगर मैं वंशावली के मापदंड पर ही कुछ पाने की योग्यता रखता तो कब का पा गया होता। इस आरोप लगाना बहुत आसान है। जो व्यक्ति जितना बड़ा होता है उसके छिपने की जगह उतनी कम हो जाती है। तो ऐसे लोग जिन पर किसी प्रकार की कोई मर्यादाएं नहीं हैं, वो आक्षेप लगाते रहते हैं। पर जैसे मैंने कहा कि हमारा संगठन है, हमारी पार्टी है, उसने ये दायित्व दिया है कि दरी बिछाना है तो दरी बिछाएंगे। उसने ये दायित्व दिया है कि रक्तदान करना है तो रक्तदान करेंगे। सामाजिक रूप से अपने को समर्पित करेंगे, जो भी आवश्यकता हुआ वह करेंगे। और यह भी कह दिया कि बड़े से बड़े सूरमा के सामने जाकर छाती अड़ाकर खड़े हो जाओ, तो कोई भी होगा भारत का, वहाँ पर जाके छाती अड़ाकर खड़े हो जाओ। तो इस तरह से आपने सुना कि किस तरह से नीरज सिंह कह रहे हैं कि अगर वंशवाद के आधार पर ही उन्हें पद मिलना होता तो कब का मिल गया होता। दरी बिछाने की भी जरूरत पड़ेगी पार्टी के लिए तो वे दरी भी बिछाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विजय वर्मा के साथ मैं ऋषि मिश्रा, ईटीवी भारत, लखनऊ।